ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि मुझे जानना चाहिए कि आखिर वो कौन शख्स है जिसे तुम इतना पसंद करती हो। कौन है वो आखिर जिसने मुझे हरा दिया? ये बात छोड़ो। मैंने फैसला कर लिया है। कितने समय से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिला वो। सुनो, फिर मिलते हैं। कॉम्पिटिटर्स के शानदार परफॉर्मेंस के लिए शुक्रिया। इस राउंड की परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। अब हम इस राउंड के विनर का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। और जैसे कि इस राउंड की रुको, क्या हो रहा है ये सब? क्या तुम्हें चिंता हो रही है? डिस्प्ले स्क्रीन दिखाना जरा। ये हिस्सा गोल्डन बग एक विदेशी बैंड का हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा शिया चैंग और शेन लियाओ का गीत है। चोरी करना बहुत ही घटिया तरीन जुर्म है, बल्कि तुमने इस कार्यक्रम की बेइज्जती की है। जैसा हमने पहले तय किया था, मैं उस शख्स को ढूंढने में मदद करूंगा और कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। कपड़े और छतरी काटने के बाद मैं तुम्हें माफ करता हूं, और छुप के तस्वीरें लेने के लिए भी मैं तुम्हें शिया चैंग के साथ छोड़ दूंगा। मैं जितनी भी मदद कर सकती थी मैंने तुम्हारी सब मदद की, लेकिन 5 साल पहले के पसंदीदा शख्स को खोजना, वो तो बहुत पहले ही चला गया। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने ये ढूंढा। ये वो संगीत है जो चैन लियू ने जिया चिंग के साथ मिलकर लिखा था। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ये धुन पहले कहीं सुनी है। मैं तुम्हें माफी मांगने का एक आखिरी मौका दूंगा। तुम जानते हो क्या करना है। मैंने चीटिंग नहीं की। ये सॉन्ग हमने बहुत मेहनत से बनाया है। हमने हर काम एक साथ किया है। मुझे चैन पर विश्वास है, ये ऐसा नहीं कर सकता। शायद तुम्हें दिख नहीं रहा, इन दोनों धुनों में जरा भी फर्क नहीं। समझो बात को। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। माफ कीजिएगा, आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, साथियों को भी धोखा दिया, गोल्डन बग गीत की धुन की चोरी की और आपको निराश किया। इस मामले का जिया चिंग से लेना देना नहीं, मैंने छुपाने पर मजबूर किया। ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? हमने इस सॉन्ग को लिखने के लिए कितनी मेहनत की है, ईमानदारी से अपना काम किया, कोई चीटिंग नहीं की। ये सब मेरी गलती है। तुम वो अपनी गलती सुधार सकता है, वो जिया चेंग जैसा नहीं। मुझे उस पर यकीन है। रुको, मुझे बताओ ये क्यों किया? हाँ, जिया चैंग, तुम चापलूसी कर रहे हो उसकी, और मैं कंपनी पर निर्भर हूं। हम में कोई फर्क नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर तुम यही सब करने वाले थे तो मुझे पहले बता देते। लगता है गुलैन ने तुम्हें अच्छे से ट्रेन नहीं किया। अपने बैंडमेट्स को देखो, कोई समस्या आए वो भाग गए। एक दान कंपटीशन, फिर भी एक कंपटीशन है। हम में से कौन नहीं चाहता कि जीत का पुरस्कार हमारे प्रोफाइल में हो। इसके अलावा मेरी कंपनी मुझे कला के रास्ते पर चलाना चाहती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये आम बातें हैं। मैंने जिंदगी में कोई भी काम चीटिंग से नहीं किया, मेहनत से किया है, अभी भी वही करूंगा। अगर गुलैन तुम पर विश्वास न करे तो? मेरी कंपनी मुझे कला के रास्ते पर चलाना चाहती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये आम बातें हैं। मैंने जिंदगी में कोई भी काम चीटिंग से नहीं किया, मेहनत से किया है, अभी भी वही करूंगा। अगर गुलैन तुम पर विश्वास न करे तो? मैं कुछ हकीकत पर से पर्दा उठाना चाहता हूं। जिया चिंग ने उसूलों को तोड़ा है। इस कंपटीशन को जीतने के लिए उसने झूठ बोला है। यहां तक कि उसने मुझे भी बहुत भड़काया गया, लेकिन मैं उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आया। जिया चिंग ने हम सबको धोखा दिया है। ये सब झूठ है। तुम लोगों को लगता है कि जिया चिंग ऐसा करेगा? तुम्हारा क्या विचार है माफी मांगने का? बहुत अफसोस के साथ ये सब उसके साथ गलत किया जा रहा है।
हमें ये मामला घोषित नहीं करना चाहिए। दानी कंपटीशन पर धब्बा लगने से बचने के लिए उसे कंपटीशन से निकाल दें तो बेहतर है। और ना ही शिया चैंग की कोई जगह है। मुझे तुम पर विश्वास है। वो रोमांस बेचता है और दिल को हिलाने वाले सोलर सिस्टम्स भी। ये लो आइसक्रीम खाओ, शायद इससे गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तुम्हारा। लो। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। आज से 5 साल पहले जब मैं एक नया गायक था, एक कंपनी ने चोरी के इल्जाम में मुझ पर काफी सारे आरोप लगा दिए थे। फिर अपनी काबिलियत का सबूत देने के लिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आया और बाहर गाने लगा, तुम्हारे पसंदीदा गीत लिखे उस समय। और उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? चिरियो यांग ने सब कुछ संभाल लिया है, तुम चिंता नहीं करो। वो भी तुम्हारे कहने के अनुसार। तुम्हारे साथ भी गलत हुआ, वैसे मुझे तुम पर विश्वास है। मैं भी तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। इसके अलावा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद तुम ये बात ना समझ पाओ, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। तुम नहीं जानती मेरे दिल में तुम्हारी क्या हैसियत है, और शायद तुम ये बात कभी समझ भी नहीं पाओगी। इसकी आंखों में सारी सच्चाई नजर आ रही है। ये वाकई मुझे पसंद करता है। तुम्हारा शुक्रिया। बात यह है, मेरे भाई ने मुझे कंपटीशन में हिस्सा लेने पर मजबूर किया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जो भी करूँगी दिल से करूँगी, अपनी पूरी मेहनत और कोशिश के साथ करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक मैं कंपटीशन जीत ना लूँ। और वो शख्स जिसे तुम पसंद करती हो, तुम्हें उसके विचार की चिंता नहीं? 5 साल से ज़्यादा हो गए नहीं मिले हम। 5 साल से ज्यादा, और अब भी तुम उसे पसंद करती हो। ये वाकई गहरा प्यार है। मैं आइसक्रीम खा लूं? स्वादिष्ट है। बहुत अच्छी है। चलो हम लोग चलते हैं। हम्म, जिया चैंग, कहा जा रहा है कि तुमने कंपटीशन में चोरी की है, क्या यह सच है? तुम जेब्रा बैंड से हो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मुझे कुछ भी करके सिचुएशन संभालनी है। असल में मुझ पर आरोप लगाया गया है। जो बताया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वो गाना मैंने लिखा है, उसके एक एक बोल मेरे हैं। हाँ, मानती हूँ धुन चुराई गई है, लेकिन आप लोग ये जान लें उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं बहुत जल्द ये सब कुछ साबित कर दूंगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। धन्यवाद। मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं। क्या इसके पास साबित करने के लिए कोई सबूत है? मैं इसकी गवाही देती हूँ। दादी, दादी आप यहाँ कैसे? लोगों का कहना है कि मेरी पोती ने कंपटीशन में चोरी की है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। चले घर चलकर बात करते हैं। तुम जिया चिंग नहीं हो ना? बताओ कौन हो तुम? उसकी नकल क्यों कर रही हो? ऐसी हरकत दोबारा नहीं करना, ठीक है? दादी छोड़े, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पहले ही बता देती तुम कि तुम मेरी पोती हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। ये क्या? सब मेरी गलती है। मैंने अपने भाई की जगह कंपटीशन में हिस्सा लिया, अपने बाल छोटे किए लड़कों की तरह। ये सब कुछ मैंने अपने भाई के लिए किया, उसकी मदद की मैंने। वो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता था। तो मैं फिर से मुसीबत में फंस जाऊंगी। देखो, अगर मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारा सपना, तो ये चोरी है। तुमने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ चोरी करके। दादी अब ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने पढ़ाई से बचने के लिए ये पूरी कहानी बनाई और शॉर्टकट ढूंढा।
मैं दादी हूँ, तुम जो कुछ भी करती हो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। आप गलत समझ रही हैं। क्या तुम वाकई जियो चंग हो? पक्का झूठ तो नहीं बोल रही मुझसे? मजाक करना बंद करें। ये चल क्या रहा है? ये जिया चेंग की दादी और बहुत मशहूर ज्ञानी है। ये संगीत की शिक्षा देती हैं और लोगों में छुपा टैलेंट देख लेती हैं। ये यहाँ पर कंपटीशन का सुनने के बाद आई हैं। जिया चेंग को हौसला देने आई हैं। इन कुछ दिनों में हमने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है। इसने चोरी नहीं की। कृपया ये जो मेरे पास है इन्हें अपने पास रख लो, इनकार मत करना। आप इसे अपने पास रखेंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जिन्होंने शिंगचैन की जिम्मेदारी ली थी, क्या मुझे उनसे नहीं पूछना चाहिए? बताएं, आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझसे है ना? देखिए, ऐसा मत करें आप। खामोश हो जाओ। तो बताओ, तुमने भी मेरे पोते बनने के बारे में सोचा है? तो बताओ मुझे। लगता है कि आप गलत जगह पे आ गए हैं। अलविदा दादी। चलो बाय बाय। बाय बाय। दादी, ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? बहाने बनाना बंद करो, ठीक है? मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मैं तुम्हारे फ्यूचर का सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो ताकि तुम आगे जा सको। इस तरह के फजूल काम करने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। दादी, आप अपनी जगह ठीक हैं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह लेने के लिए कुछ लोग हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा किसे चुनूं। अगर मैं यहाँ से जाना ना चाहूँ तो, अपने आप को सही साबित करना चाहूँ तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे? हाँ, देखो मेरी बात को जरा समझो। मुझे नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि तुम किसी न किसी चीज से भाग रही हो। मैं तुम्हारे अलावा भी इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। भरोसा कर रही हो ना मुझ पर? 10 महीने पहले काश वो सब ना करती मैं। बहुत कुछ खोया। आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रही? बताओ। दादी, मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या तुम उससे बाज नहीं आओगी? बताओ। तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर एक ओहदे पर पहुंचो। चलो जल्दी से जाकर पढ़ो। फजूल बहाने बनाना बंद करो। मुझे नहीं पढ़ना। आपको समझ क्यों नहीं आता? मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे करना चाहती हूँ। हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, समझ क्यों नहीं पा रही हो? जिद मत करो, जो कह रही हूँ वो करो। मैं नहीं करूंगी वो। हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, समझ क्यों नहीं पा रही हो? जिद मत करो, जो कह रही हूँ वो करो। मैं नहीं करूंगी वो। दादी, ये सब कुछ क्या है? बताओ, क्यों लड़कों से बातें करती हो? मना किया था ना। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं। तुम जैसी जिद्दी लड़की मैंने कहीं भी नहीं देखी। उस वक्त मैंने दादी की कोई बात नहीं सुनी, अपने सपनों के पीछे भागती रही। लेकिन जब मेरा सपना पूरा होने वाला था तो ये सब कुछ हो गया। ये सब दादी की बात ना मानने की वजह से हो रहा है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे एक बात बताओगी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं किया तुमने? मेरे साथ भी ऐसा कर सकती थी ना तुम। क्या? हाँ, लगता है मैं पागल हो गया हूं। सच कहूं तो मुझे भी यही लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए बोल नहीं पाऊंगा। तुम्हारी दादी को भरोसा है तुम पर, लेकिन कोई बात नहीं। थोड़ी सी हिम्मत जुटा के तुम्हारे लिए थोड़ा सा झूठ तो मैं बोल ही सकता हूं। तो तुम बेफिक्र हो जाओ। लगता है मेरी बातें सुनकर इमोशनल हो गया है।
अब गौर से मेरी बात सुनो। तुमने मेरी पोती से शादी करने के बारे में क्या सोचा है? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? असल में दादी, वो बात ये है, क्या आप हमेशा इतनी सख्त हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ऐसा लगता है उसे फिर से कोई बुरा आदमी मिल गया। मेरी पैर की चोट के बाद परेशान हो गई थी और उलझन में रहती थी। जब उसने तुम्हारा गीत सुना, उसको तुमसे प्यार हो गया और वो सब कुछ भूल गई। क्या वाकई वो तो मैं हूं? लेकिन बाद में वो किसी से फोन पर बात करने लगी। मैंने काफी बार मना भी किया उसे। जहां तक मुझे लगता है वो लड़का तुम्हारी यूनिवर्सिटी में से ही है। 5 साल से ज्यादा हो गए नहीं देखा। ब्लैक फ्लैश ड्राइव सबसे ज्यादा मजबूत है। तुम्हें अपने सपने का पालन करना चाहिए। अगर तुम्हें गाना पसंद है तो तुम मंच पर गा सकती हो। मैं भी एक बार जवान थी। जेट लॉग देखने के बाद मैंने अपनी पोती के अंदर कई जज्बात देखे। पता चला कि वो दोस्त उसके दिल की तार छेड़ गया। मैंने सुना वो शख्स सिंगर है, इसीलिए वो मंच पर जाना चाहती थी। समझे? उसे ढूंढने के लिए वो अपने सपनों के पीछे भागना चाहती थी। इसलिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं थी और मुझे इसी बात का डर था कि वो मुझसे नफरत करेगी। रुकें, मुझे इतने कम समय में काफी जानकारी दी आपने। क्या उस आदमी का नाम एवी है दादी? मैं जानना चाहता हूँ, बताएं मुझे। उसने तुम्हें भी ये बताया? ये पता चलने के बाद अब समझ आ रहा है मैं खुद से ही चल रहा था। वो आदमी कई साल पहले गायब हो गया। क्या वो फिर से प्रकट हो सकता है? अरे ये क्या? मैंने शख्स को ढूंढ लिया। क्या तुमने किसे? ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच बोल रहा है? वो शख्स जिससे प्यार करती हो। कंपटीशन का क्या होगा? मुझ पर चीटिंग का आरोप है। वो सब कुछ कैसे हटेगा? मैं बस यही सोच रही थी। दादी के कारण तुम्हारे दिल की बात पता चली मुझे, और अब उस बात को पूरा करने का अच्छा समय आ चुका है। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो इन 2 दिनों में। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा ध्यान रखो और भटकने ना दो। मैं इन सालों में गायब रहने के लिए माफी चाहता हूँ। इन सालों में चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुमने भी ऐसा ना किया हो। शुक्रिया। चलो, मैं तुमसे जल्द ही मिलता हूँ। मैंने उस पेपर वॉल को ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन मिला नहीं। लेकिन उम्मीद करता हूँ ये सब देखने के बाद आप उस पर यकीन कर लेंगी और उसे अपना लेंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो, ये मुझे दो। ये वही गीत है जो आपने मांगा था। चाहिए था ना आपको? शुक्रिया। क्या तुम चाहते हो हम चोरी करें? अरे ये कंपनी चाहती है। वैसे ये मत भूलो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ है। ये काम तुम्हें लाजमी करना होगा।